ज्ञान दर्शन के दर्शकों को डॉक्टर अजय गर्ग का नमस्कार. Greetings to all the viewers of Gyan Darshan. Today we have one very special topic and we will be talking about how to create female Warren Buffett at your home. Creating female Warren Buffett is something which is very interesting, and see how this happened. That there is a person with the name Warren Buffett who used to be the richest person, and still he is the richest, top 5 richest person in the world. And what is the beauty with that person? That he started purchasing the stocks when he was only 11 years old. And today his net worth is 12,430 crore US dollars. After this corona also. And see, is it possible? Can we create female Warren Buffett in our home? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो, अब 11 साल के हम तो रहे नहीं, और अगर आप भी 11 साल से ऊपर हैं तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से फीमेल वारेन बफेट क्रिएट हो सकते हैं और क्या ऐसा किया जाए जिससे कि ये पॉसिबल हो, और क्या कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है. यही सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इस एजुकेटिव प्रोग्राम में. तो देखिए, पहली बात कि वारेन बफेट ने क्या किया. उसने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करी. अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें अपने घर में डॉटर्स और ग्रैंड डॉटर्स में से उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनकी उम्र 11 साल से कम है. अगर हम ऐसा कर लें तब क्या होगा? अगर हम ऐसा कर लें तो ये होगा कि हम अपने घर में भी वारेन बफेट क्रिएट कर सकेंगे. स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कानूनी दाव पेच हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना ज़रूरी होता है. जैसे जिसका अकाउंट खोला जा रहा है उसका पैन नंबर होना ज़रूरी है. अगर उसका पैन नंबर नहीं है तो अकाउंट नहीं खुलेगा. उसका बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है. उसके बाद में आप उसका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ. दिस रियल लाइफ स्टोरी विल हेल्प यू to understand how you also can create female Warren Buffett in your home. And this real life story relates to me. One fine day, I thought that how I can break the record of Warren Buffett. By that time, I was more than 35. Because I was more than 35, then for me it was not possible. I cannot break. But can someone else break in my family? Then I realized that my daughter is just 8.5 years old. I asked my sub-broker. At that time there used to be broker and sub-broker. Direct transactions were not possible. The sub-broker was in dilemma. He said that he will tell me second day. And next day he told me, yes, I can open the demat account for the minor. I asked what all is required. He told, see, you require a PAN card, you require bank account, and that's it. I did both the things. I first of all created her PAN number under my guardianship, natural guardian as a father, and then once PAN card was there, then I opened her separate bank account. जब ये सब काम पूरा हो गया तो एक नया चैलेंज आया. मेरे ब्रोकर ने बताया कि देखिए, शी इज़ माइनर. वो माइनर है तो इसलिए वो प्राइमरी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती. फिर मेरे ब्रोकर ने बताया कि वो माइनर है इसलिए वो सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती. अब जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकते तो फिर अकाउंट खोलने का फ़ायदा क्या है? तो फिर देखा गया कि भाई अकाउंट तो खोल लिया, अब इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो बच्चे की पैसे उसे फंक्शंस पे मिलते हैं, जो उसे फेस्टिवल्स पर पैसे मिलते हैं. हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं. हर त्यौहार पर लड़कियों को
छोटे छोटे काम करने के बदले में उन्हें सिखाने के बहाने से कुछ उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। फिर उनके बर्थडेज़ पर उनके दादा नाना दादी नानी गिफ्ट देते हैं, बाकी रिलेटिव्स देते हैं, कहीं शादियों में जाते हैं वहाँ उनकी इज्जत होती है, उन्हें अलग से कुछ दिया जाता है। तो वहाँ पर एक रास्ता निकला कि ठीक है, इसके पास में अपने पैसे तो इकट्ठे हो रहे हैं और उन पैसों को गुल्लक में रखने के बजाय इसके बैंक अकाउंट में टाइम टू टाइम जमा कर दिया जाए। तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि हर 3 महीने में हम उसके खाते में जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उसके हिस्से के उस पैसे को 2 गुना करके हम उसके बैंक खाते में जमा कर देंगे। अब प्राइमरी मार्केट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सेकेंडरी मार्केट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? फिर एक रास्ता निकला कि आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, मेरे को जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना है, उसके खाते में कोई शेयर खरीदने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने खाते में शेयर खरीदने पड़ेंगे और वो शेयर मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूँ। जब मैं उसे गिफ्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब उसके पास में वो शेयर इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे देश का कानून है, हमें पालन करना है। पालन करने के लिए रूल ये है कि गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बाज़ार में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल है। रास्ता निकल गया। अब उसके बाद में क्या होता था कि जब भी कोई शेयर खरीदने होते थे, मैं अपने खाते में ख़रीदता था, उसके खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता था और फिर यह शेयर उसको गिफ्ट कर देता था। इस तरह से अपने घर में मैंने एक वॉरेन बफेट क्रिएट किया। उसके खाते में सिर्फ प्लस की एंट्री होती थी, माइनस की एंट्री तो मेरे हिसाब से जब तक वो मेज़र हुई तब तक शायद 2 बार हुई होगी। लेकिन क्या था, अब ये सोचना था कि ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाए कि जब वो 9 साल की है, जब वो बड़ी हो, 18, 19, 20, 21 साल की हो, तो उसके खाते में कोई लॉस ना हो। इसका मतलब 10, 12, 15 साल के पर्सपेक्टिव से हमें ये विज़न लेके चलना था कि ऐसे शेयर उसके खाते में खरीदे जाएं जिसमें कोई लॉस ना हो। इज़ इट ए रॉकेट साइंस? इज़ इट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट? नो, बिकॉज वी हैव सीन दैट इंडेक्स, द सेंसेक्स और निफ्टी, they in the long run always goes up because best brains are working for taking care of the BSE Sensex or Nifty 50. Because best brains are there, they are working for Bombay Stock Exchange, they are working for National Stock Exchange, and they have to keep track of each and every activity of all these 50 companies or 30 companies. And these best brains are freely available to me as an investor, to my daughter as an investor. So then what was the policy? Policy was simple, that in her account there shall not be even a single scrip which is beyond BSE Sensex scrips. That means maximum these 30 shares and 31st share shall not enter. And I told you that during this journey of 12, 13, 14 years, what happened? Hardly 1 or 2 transactions for liquidation were there. Otherwise, there was only the entry for the purchase. There was no sale entry. And what was the trigger for the sale entry? I want to tell you. If any scrip was removed from BSE Sensex, then we also removed that scrip from BSE Sensex. This was the only criteria, because what happens when company starts non-performing period, then that company is kicked out of the BSE Sensex and new company enters in its place. There were only 2 instances where we have to kick out 2 of the scripts from her account. Otherwise, there were only the purchase entries. Whenever she had some reasonable money, that money was put into the stock market, and that way by the time she was 21, she had very rich portfolio from her own savings, from her own income. This was her vibrant gullak, the gullak which was giving the handsome return, and this return, because 12 years period was there, therefore this return was handsome, this return was better than any fixed deposit, any public provident fund, any mutual fund. And that way this real life story happened, which
I am sharing with you today. And see, the Warren Buffett. Warren Buffett, so many quotes of Warren Buffett are popular and followed by a people. And he says that long term investment is just like planting a tree. And if you are planting a tree, and if you have planted a tree long time ago, if you have taken care of, then it is going to give you the fruits in bulk. And yes, the investment which happens, that creates this type of thing. And because Warren Buffett started very young, therefore his today's net worth, even after this 2 difficult years of corona, is 12,000 crores US dollars. And I told you how one can break this record of 11 years when Warren Buffett started his investment, and this is possible. You can do this with the help of the daughters and granddaughters which are there in your families. And how this will happen? When you will open their account, what will happen, that slowly if you will just tell them, beta, this share is in your portfolio, then she will also start getting curious to understand the stock market. And by the time she will grow up, what is going to happen, that she will always be aware of more than A, B, C of the stock market. And if she develops the interest, there is no stopping thereafter, and she will be able to get a rich portfolio where you don't give so much, but without giving, because knowledge is knowledge. Even this channel is known as Gyan Darshan. So if you give the knowledge to your daughters or granddaughters, and that knowledge is imbibed from their very young age, because she has her own demat account where she can see that her name is at the top, and these are the companies which are owned by her, and these are the companies who works for her betterment, who works for giving return to her. So she will develop a sort of attachment, because this attachment will be there. Therefore, she is likely to have the leaning for the stock market, and that can be one of the best way to give the education related to the stock market to a very young child. Now see, what happens in Indian scenario, in Indian society, what happens, that girl childs are preferred child, they get good number of gifts on their birthdays, and once the nana nani, dada dadi and other relatives knows that whatever will be given by them will be put into investment, that also in her name, then they are more generous. On festivals we have lot many ceremonies where the girl child is encouraged either to fill a earthen pot or to do some small activities, and for every activity she is awarded monetarily. Similarly, whenever there are family ceremonies like marriages or other functions, at that time also this happens. Whenever the girl child is visiting any relative place, or any relative is visiting the place of the girl child, then also some money she gets, but this money gets wasted, so that this money